बड़ी खबर के साथ डीडवाना कुचामन से बड़ी खबर है। संदिग्ध हालत में शव मिलने पर आक्रोश जारी है। बजवास सीएचसी के सामने 3 दिन से धरने पर परिजन बैठे हुए हैं। हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ प्रशासन की बातचीत अभी जारी है। प्रशासन और परिजनों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा रही। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर डीडवाना कुचामन से, जहां पर संदिग्ध हालत में शव मिलने पर परिजनों का आक्रोश देखा जा रहा है। 3 दिन से ये धरना जारी है और मामला दर्ज करने की बात यहां पर की जा रही है। हत्या का मामला दर्ज करने की, आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग प्रदर्शन के जरिए की जा रही है। सांसद हनुमान बेनीवाल परिजनों से मुलाकात भी की है और प्रशासन से बातचीत भी उनकी जारी है। मतलब मुलाकात का मतलब कि उनसे पूरी घटना के बारे में जानकारी ली है। प्रशासन और परिजनों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई है, लेकिन वो असफल रही। तो 3 दिन से धरना जारी है। शव मिलने के बाद से परिजन और उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही बातचीत। और अब आपको बताते चलें कि एक तरफ हनुमान बेनीवाल लगातार प्रशासन से बातचीत कर रहा है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश तंवर खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, 3 दिन बीत चुके, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, क्यों? जी, आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिन पहले एक संदिग्ध अवस्था में एक शव मिला था, जिसको लेकर परिजन सिटावट गांव में शव मिला था और परिजन बाजवास सीएचसी के बाहर धरने पर बैठ गए थे। परिजनों का आरोप था कि युवक की हत्या की गई है और युवक के शव पर भी चोट लगने के निशान बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर परिजन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। हालांकि 3 दिनों के अंदर प्रशासन और परिजनों के बीच कई दौर की वार्ता भी चली, जिसके बाद एक बार परिजन मान गए और पोस्टमार्टम भी करवा लिया। लेकिन किसी कारण से चलते हुए परिजन वापस धरने पर बैठ गए और गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसको लेकर आज नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी मौके पहुंचे हैं, जहां करीब 7 बजे हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर पहुंच गए थे। वहीं अभी प्रशासन से वार्ता चल रही है, देखते हैं थोड़ी देर में नतीजा सामने आ जाएगा। जी ठीक है, थोड़ी देर में नतीजा तो सामने आ जाएगा, लेकिन प्रकाश, ये भी सोचने वाली बात है कि पोस्टमार्टम भी हो गया, फिर से परिजन धरने पर बैठ गए, तो धरने पर बैठने की कोई वजह तो होगी गंभीर? परिजनों का ये आरोप, एक बार प्रशासन ने परिजनों को ये राजी कर लिया था कि भी आप बॉडी ले लीजिए और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन किसी कारण के चलते परिजन नाराज हो गए फिर से, और वो पहले परिजनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे, उसके बाद ही शव लेने की बात करने लगे। इसको लेकर परिजन धरने पर बैठ गए थे। लेकिन ठीक है प्रकाश, ये बताइए कि 3 दिन की बातचीत हुई है, अभी परिजनों का क्या कहना है? क्या क्या बातचीत, किससे बातचीत उनकी हो रही है और बेनतीजा बातचीत क्यों हो जा रही है बार बार? तो परिजन एक ही बात मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। वहीं एडिशनल एसपी जिनेंद्र जैन वहां पर मौके पर हैं, जिनसे परिजनों की वार्ता लगातार चल रही है। एडिशनल एसपी का कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की अलग अलग टीमें भी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजी गई है, लेकिन अभी आरोपी तो नहीं मिलने के चलते परिजन नाराज हैं और वो इसी बात पर अड़ गए हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद ही शव लिया जाएगा। जी देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर परिजन बैठे हुए हैं और प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल से भी क्या परिजनों की बातचीत हुई है प्रकाश? हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर आज करीब 7 बजे पहुंच गए थे, जिसके बाद परिजनों ने हनुमान बेनीवाल से मांग की कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करवाया जाए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ नामजद जो मुकदमा है वो दर्ज करवाया जाए, जिसको लेकर परिजन हनुमान बेनीवाल से लगातार मांग कर रहे थे। जिसके बाद हनुमान बेनीवाल धरने पर पहुंचे हैं और परिजनों को आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज होगा और उनको जल्द गिरफ्तार करवाने के लिए वो प्रशासन के ऊपर प्रेशर भी डालेंगे। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी संख्या में, आप देखिए। इसके पहले जब शव मिलने को लेकर विवाद हुआ था, मतलब विवाद क्या, जब परिजन धरने पर बैठ गए थे हॉस्पिटल के सामने, तो प्रशासन से बातचीत हुई थी। प्रशासन ने कहा था कि ठीक है, आप शव ले लीजिए, इसका पोस्टमार्टम करवाइए, अंतिम संस्कार करवाइए, हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे।
लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद भी इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं। पीटीआई भर्ती 2022 के फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि एसओजी ने 167 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फर्जी डिग्रियां लेकर पीटीआई की नौकरी पाने के मामले में यह केस दर्ज हुआ है। एसओजी यूनिट राजगढ़ चूरू ने दर्ज की है एफआईआर। शिकायत एसओजी एटीएस के एडिशनल एसपी धर्माराम उन्होंने दर्ज कराया है ये पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, बड़ी कार्रवाई एक तरह से मान सकते हैं हम, एसओजी ने जो 167 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है पीटीआई सीधी भर्ती में। जी बिल्कुल, पीटीआई भर्ती जो सीधी भर्ती 2022 की है वो लगातार विवाद में रही है और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्रियां डिप्लोमा लगाकर जो है नौकरी पाई। और उन्होंने जो है कई लोग ऐसे भी हैं इनमें जिन्होंने जब फॉर्म भरा और परस्यूइंग यूनिवर्सिटी के बारे में बताया तो उस दौरान जो है उन्होंने परस्यूइंग यूनिवर्सिटी कोई और बताई। और जब डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की बात आई या डॉक्यूमेंट जमा कराने की बात आई तो वो किसी और यूनिवर्सिटी के जमा कराए, तो वो जेएस यूनिवर्सिटी थी। तो जेएस यूनिवर्सिटी के 25 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले कोई यूनिवर्सिटी बताई थी परस्यूइंग और बाद में जो है किसी और यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट लगा दिए। फिर इसके अलावा जो है 165 इनमें ऐसे जो है कैंडिडेट हैं और इसके अलावा जो है एक जेएस यूनिवर्सिटी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जो है ये मामला दर्ज करा है। दरअसल ये खुलासे उस व्यक्ति के बताए गई निशानदेही पर हो रहे हैं जो यूनिवर्सिटी का सर्वर देखा करता था और उसके मुताबिक जो है यूनिवर्सिटी को बैकडेट में जो है या उनकी कॉपी किसी तरह से जो है जो डॉक्यूमेंट है जो डिग्रियां हैं उनकी कॉपी नहीं की जा सकती। लेकिन ये सारी डिग्रियां जो है 2017 से 19 से 21 इस तरह से जो है 3-4 सालों की ये डिग्रियां हैं। और ये सारी की सारी डिग्रियां जो है 203 डिग्रियां इन्होंने जो है उस दौरान की चेक की थी, जिसमें से 202 डिग्रियां जो है फर्जी पाई गई हैं। जेएस यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है। उसके जो है वीसी तक को गिरफ्तार किया जा चुका है, रजिस्ट्रार गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद आगरा की है, ताजगंज आगरा की है। और इससे पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार कई लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया। करीब 35-36 लोगों के खिलाफ पहले भी ठीक है हितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हितेंद्र, बहुत शुक्रिया।